आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तुला राशि को लेकर। तुला राशि भी अगर देखें मैम तो बड़े बैलेंसिंग राशि है। कहते हैं कि रिश्तों को बहुत अच्छे से ये सँभाल कर रखते हैं, बड़े बैलेंस वाली राशि होती है, जी चीज़ों को बहुत परफेक्टली रखते हैं अपने जी जीवन में। तो इनके लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है? जी जी। तुला राशि अगेन शुक्र की राशि है। हुँ, और तुला जिसका नाम ही तुला है तो बैलेंस सीधा हुँ, पहला इंडिकेशन उसका। बहुत अच्छे से कंचन आप डिफाइन करते हैं किसी भी हुँ, चीज़ को। तो और बहुत साधारण तरीके से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो हुँ, बहुत इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सब लोगों को ये चीज़ आपकी बहुत पसंद आती होगी। हुँ। मुझे तो पसंद आती है। जी। चलिए, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है कमलगट्टे की जो बीज होते हैं उनका उपाय है। ध्यान रखिएगा, नोट करना है आपने और इसे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉमिस करना है आपने कि बहुत सारे लोगों को आपने इसे शेयर ज़रूर करना है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 12वें भाव में तो रहेंगे, लेकिन साथ के साथ प्रथम भाव में भी रहेंगे। आपके तेज मनोबल तेज ये करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज कराएंगे। हेल्थ इशू किस तरीके के हो सकता है? आपको सर दर्द थोड़ा सा इस समय सता सकती है, या फिर आइज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वो आप अक्टूबर में फेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लग रही है तो आप डॉक्टर की ही सलाह लीजिएगा, यानी स्वयं ट्रीटमेंट नहीं करें, क्योंकि हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया होते हैं बॉडी के पार्ट, तो हमें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो गो फॉर द डॉक्टर। तो डॉक्टर की सलाह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके अंदर एक अच्छा स्पार्क होगा किसी भी काम को करने का, और बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी अक्टूबर के महीने में। जो आपने कहीं ना कहीं कभी हो सकता है किसी कारणवश आपको गंवानी पड़ी अपनी रिस्पेक्ट, अगेन वापस मुड़ करके आएगी। पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, इज्जत मान सम्मान आपको मिलेगा। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल तुला राशि में ही रहेंगे, आपके प्रथम भाव में रहेंगे। बुध जो है वो भी तुला राशि में रहेंगे, आपके प्रथम भाव में रहेंगे। यानी त्रिग्रही योग आपके लग्न में बन रहा है, प्रथम भाव में बन रहा है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। बहुत अच्छी अर्निंग करने का योग बन रहा है। अच्छे रिश्ते संभालने का योग बन रहा है। कुछ अच्छे काम करने का योग बन रहा है। कहीं विदेश जाने का योग बन रहा है। कहीं धन इकट्ठा करने का योग बन रहा है। धन इकट्ठे से याद आया कि हम तो आपके लिए उपाय लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा धन के उपाय हैं ये, इसे ज़रूर कीजिएगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 9वां भाव होगा, और फिर उसका 10वां भाव होगा जब कर्क राशि में चले जाएंगे। तो दोनों भाव 9वां एंड 10वां में गुरु बहुत अच्छा फायदा देने वाले हैं। यहाँ भी आपको फायदा में अतिचारी है, थोड़ा संभल करके डिसीजन लें, बट अदरवाइज आपको फायदा मिलेगा। शुक्र की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर तक वो सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि का एकादश भाव होगा। फिर ये कन्या में चले जाएंगे तो आपकी राशि का द्वादश भाव होगा। तो यानी दोनों भावों में जो शुक्र हैं वो रहेंगे। तो द्वादश में जब जाते हैं तो थोड़ा धन का खर्चा व्यय करवाते हैं, लेकिन एकादश में धन का कारक धन के भाव में ही बैठ जाए तो बहुत अच्छा। लग्जरीज का कारक धन भाव में, धन का कारक नहीं, लग्जरीज का कारक अगर धन भाव में बैठ जाए तो आपकी लग्जरीज को इन्हेंसमेंट देता है। तो बहुत अच्छा फायदा है। यहाँ पे भी शनि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि का 6ठे भाव में शनि रहेंगे, ये भी आपको फायदा देने वाले हैं। देखिए, हर प्लेनेट इस बार आपको फायदा दे रहा है। आपको चारों तरफ से एक बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम राहु की बात करेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, पंचम भाव है आपकी राशि। तो पंचम भाव की राशि जो है वहाँ पे राहु थोड़ा सा क्या करेंगी कि हो गुमराह कर सकते हैं, कि जैसे घूमने चले गए, पैसा वहाँ खर्च कर दिए, ये कर दिए, बट उसमें भी इतना नुकसान नहीं करेंगे। फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा, रिश्तों में हो सकता है किसी कारण से तनाव आ रहा हो, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यानी हर चीज़ आपकी ना कंट्रोलिंग की तरफ है इस बार। केतु की बात करते हैं तो आपकी राशि के एकादश भाव में केतु रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा खर्च को है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 9 तारीख तक है। 9 के बाद में सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखते हैं तो आपके लिए जो अक्टूबर का महीना है,
बेनिफिशियल है, बट थोड़े समझ करके डिसीजन लेने हैं। उपाय क्या करना है आपने? धन का उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। 21 कमल गट्टे के बीज, यानी माला वाले नहीं, माला में से नहीं निकालने हैं, रॉ जो डायरेक्ट खुली माला, क्योंकि माला को तोड़ा नहीं जाता, कमल गट्टे की माला कभी तोड़ी नहीं जाती, ध्यान रखिएगा। तो आपने 21 बीज लेने हैं और एक 100 रुपये का नोट लेना है। 100 रुपये के नोट के ऊपर ही 21 बीज जो है वो आपने रखने हैं और उसे गुलाबी रंग के कपड़े में बांधना है। कपड़े में गांठ लगा करके अच्छे से, पहले तो पूजा के समय तो अपने जो अपने मंदिर में रखना है, पूजा स्थान पर रखना है, उसके बाद आपने इसे तिजोरी में रख देना है। और तिजोरी में अगर सिंह लग्न में रखें तो बहुत उत्तम रहेगा। तो आपने इसे ज़रूर रखना है, साल भर आपकी तिजोरी में ये 100 का नोट और लक्ष्मी के कारक जो कमल गट्टे के बीज है उनके साथ रहना चाहिए। आप देखिएगा आपको, अब कहते हैं ना पैसा आता नहीं है जी, पता नहीं पैसा कैसे फंस जाता है, हमारा ही पैसा फंस जाता है, लेके कोई भाग जाता है, जो लेता है वो देता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ों के फायदे देखना आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उपाय का प्रॉमिस है, आपने प्रॉमिस किया है कि आप उपाय जो है वो शेयर करेंगे, तो राशिफल सबको शेयर कीजिएगा इस बार, क्योंकि अक्टूबर का महीना बड़ा खास महीना है, हर किसी को फायदा मिलेगा, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे होता है ना बैंक बैलेंस कैसे तैयार करते हैं कर्मों का, ऐसे ही होता है, आपको खूब फायदा मिलेगा।